हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके लिए क्या फील करता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और आपका या फिर आपके पर्सन का किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप उस इंसान के बारे में भी देख सकते हैं। फोकस बनाए रखें अपने पर्सन पर। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं रीबर्थ, द क्रिएटर, प्रोजेक्शंस, गिल्ट, हार्मनी एंड फाइटिंग। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे रीबर्थ एंड द क्रिएटर के कार्ड से। ये आप दोनों के रिश्ते का पास्ट है, यानी कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तब की एनर्जीज़ हैं, जब आप दोनों एक साथ थे तब की एनर्जीज़ हैं, जब आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था तब की एनर्जीज़ हैं। तो ये रिश्ता जिस तरह से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, खुद को बहुत हद तक बदला था। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार, जो फीलिंग्स महसूस करते थे वो आप दोनों को बदलने के लिए प्रेरणा दे रही थी। जो भी बैड हैबिट्स थी आप दोनों ने एक दूसरे की खातिर ही छोड़ी थी, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि किसी अदर पर्सन को छोड़कर आप इस रिश्ते में आए थे। आप दोनों ने ही अपने अपने पास्ट को भुलाकर एक दूसरे के साथ में एक नई शुरुआत की थी और आप दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हुए थे। आप दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी स्ट्रांग महसूस करते थे और ऐसा लग रहा था आप दोनों को ही कि ये जो प्यार बन गया है आप दोनों का बहुत खूबसूरत है और इसको इसी तरह से खूबसूरती के साथ निभाया जाए। तो आप दोनों ने पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ भी रहा था। तभी मुझे लगता है किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, या फिर ऐसा लगता है कि अचानक से ही आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, इस पर्सन के करियर में, इस पर्सन की फैमिली में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव इस पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आया, या फिर किसी बैड हैबिट्स की वजह से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई हैं, या फिर थर्ड पार्टी ही एंटर हुई आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई और आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी बदलाव आने स्टार्ट हुए ना, अभी भी वो बदलाव चल रहे हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता ना कुछ और ही रूप लेता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों जिस तरह से एक साथ रह रहे हैं, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह की आप दोनों की एनर्जीज इस वक्त नज़र आ रही हैं, वो एक दूसरे को सहन नहीं हो रही। तो आप दोनों बदलते जा रहे हैं। जो प्यार, जो अपनापन आप एक दूसरे को दे रहे थे वो बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रूप लेता जा रहा है। आप दोनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है और आपका पर्सन इस गिल्ट में आ गया है कि ये रिश्ता जिस तरह से आपने सोचा था उस तरह से नहीं चल पा रहा। तो धीरे धीरे इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी भी प्रेजेंट की एनर्जीज यही बता रही हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप दोनों ने फिर से पुनर्विचार करना स्टार्ट कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग ही ठीक थे, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे की परछाई बने हुए हैं। अगर आपका पर्सन आपको कोई गलत बात बोल रहा है तो आप भी पलट कर उसको गलत बात ही बोल रहे हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से आप दोनों ही परेशान नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर आपका पर्सन तो आपको एक ऐसी नज़र से देख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में रहते हुए ना ये पर्सन खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा। तो इस तरह की एनर्जीज इस वक्त नज़र आ रही हैं और यही वजह है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुन रहा है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो, इस तरह रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान आप पर से हटकर थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस एंड गिल्ट के कार्ड आप देख भी सकते हैं कि किस कदर कोई ना कोई एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। शायद आपको ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते में आकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस रिश्ते में आपको आना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपने जो रिश्ता पहले इस पर्सन की वजह से छोड़ा या फिर तोड़ा ना, उसका गिल्ट आपको है कि आपने गलत और एक रॉन्ग डिसीज़न लिया इस पर्सन के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताने का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर महसूस हो रही है। आपका पर्सन ये चीज़ देख भी रहा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की सेम कंडीशन है, इस पर्सन को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो आप दोनों के बीच बढ़ती हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बढ़ता हुआ गैप, ये जो दूरियाँ हैं ना और भी ज़्यादा आप दोनों को प्रॉब्लम में डाल रही हैं। तो आप दोनों इस प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों जिस तरह से इस रिश्ते को निभा रहे थे, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे थे, कहीं ना कहीं शायद ये थर्ड पार्टी से सहन नहीं हुआ, जेलेसी फील की हो किसी ने, इसकी वजह से आप दोनों के बीच ये फूट डालने की काम किए गए हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों तो इस रिश्ते में
खुश थे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच नहीं थी, क्योंकि आपका पास्ट और आपके पर्सन का पास्ट आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे। आपसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं थी, आपके पर्सन से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं थी। फिर भी आप दोनों के बीच अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वैसे वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। ख़ासकर आपका पर्सन अब आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा, शायद इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पर्सन अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं और आप इस गिल्ट में आ रहे हैं कि ये रिश्ता जिस वजह से आपने स्टार्ट किया था, जिस प्यार से इस पर्सन को आपने अपना बनाया था, अब कोई और ही आपके पर्सन को अपना बनाता जा रहा है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो आप दोनों के बीच जो फूट डाल रही है, आप दोनों हार्मनी से दूर होते जा रहे हैं, आप दोनों के बीच फाइट्स हो रही हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेने की जो कोशिश कर रहे हैं कि आप सही हैं, आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं गलत ही ठहराने की कोशिश कर रहा है, आप में ही गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। आपका पर्सन ये चीज़ महसूस तो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भटक गए हैं। जिस रास्ते पर ये पर्सन चल पड़े हैं, जिस इंसान पर ये पर्सन बिलीव करने लगे हैं, जिस इंसान की बातों में आकर के इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, एक दिन ये पर्सन पछताएगा। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहा है, ये पर्सन तो बस जैसे कि इस पर्सन पर एक जुनून सवार है, बस आपसे दूर रहना है, आपकी एक बात नहीं सुननी, इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना ही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना ही नहीं है, फाइट्स पे फाइट्स किए जा रहा है ये पर्सन, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी से ये बात बोलता भी है कि आप दोनों के बीच ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये पर्सन खुद क्लियर नहीं करना चाहता, क्योंकि अब इस रिश्ते में इस पर्सन को नहीं रहना है। शायद कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के मन में बात घर कर गई है कि इस रिश्ते में इस पर्सन को नहीं रहना, इसीलिए ये पर्सन पूरी तरह से आपसे कांटेक्ट ख़त्म करके चले गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। पर यहाँ पर ना हमारे लिए इन फ्यूचर जो कार्ड आए हैं, हार्मनी एंड फाइटिंग, तो ये जो फाइट बैक हो रही है ना, बार बार जो फाइट्स हो रही हैं, या फिर आप इस पर्सन के लिए जो एक्शन ले रहे हैं, जो इस पर्सन को अपना बनाने की कोशिश में लगे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में हार्मनी लाएगी, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी आप कोशिश करते रहेंगे, और आपका पर्सन भी अगर कोशिश करे इस रिश्तों को फिर से बनाने की, थर्ड पार्टी का असली चेहरा अगर इस पर्सन के सामने आए तो सब कुछ सही हो सकता है। पर सही तभी होगा जब ये पर्सन हकीकत को देख पाएगा, आपको समझ पाएगा, और थर्ड पार्टी का असली चेहरा इस पर्सन के सामने आएगा। अभी तो थर्ड पार्टी अपने ही तरीके से इस पर्सन को डील करने की कोशिश कर रही है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जो फाइट्स हो रही हैं और आप दोनों हार्मनी से दूर हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी से ये बात करता भी है, बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी शायद इस पर्सन को क्लियर करने का मौका ही नहीं दे रही। ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगी। आप दोनों के बीच जो कुछ भी फाइट्स हो रही हैं, वो एक न एक दिन दो आपका पर्सन समझेगा कि किसकी वजह से हो रही हैं। तो थर्ड पार्टी की चालाकियाँ ये पर्सन जब समझेगा, तो आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी फिर से आ सकती है। आप दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव लाने की भी ज़रूरत है, और ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन एक नए रूप में आपके सामने आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन भी रही हैं, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आएगी। ख़ासकर आपका जीवन कुछ हद तक बदल रहा है, और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ही आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बस तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके बस, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।